सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह। दादा अब्बू स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से तमाम बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों और हम असर लोगों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस व्लॉग को एज़ यूजुअल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को और कमेंट्स दे दीजिएगा। ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाले यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। फैज़ का शेर था। मैं कुछ और चीज़ों की तरफ था तो ये मेरी नज़र से गुज़रा। मैंने कहा चलें ये दो शेर एक और भी है, ये मैं अलहदा से लिख लेता हूँ। तो वो अभी वो सामने आया, मैं कहा चलें इसको भी आपकी नज़र करें। हाँ, आज मैं अपने दोस्तों की उन इनायात, उन नवाज़शात, उन मोहब्बतों का ज़िक्र करूँगा जिनसे हमारे ताल्लुकात मामूर थे, बहरामंद थे और हम उसके समरात सारे ही एक दूसरे से हासिल करते थे। मुझे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझें कि ऐसे ताल्लुकात मिले जो मुझे आज भी सोच के सुकून देते हैं। सुकून आवर रूह अफ़ज़ा थे। ये रूह अफ़ज़ा वो नहीं, ये रूह को तरोताज़ा करने वाले। तो ये जब मामला इस तरह का हुआ तो हमने ऐसे ही दोपहर के बाद मेरे पास मेरा एक कज़न मोहम्मद अली शाह उसका नाम है, अल्लाह ताला उसको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। लंदन में वो काफ़ी अरसे से मुक़ीम है अपनी फैमिली, बच्चों, बहनों, भाइयों के साथ। वो इट्स समथिंग वेरी गुड ओवर देयर, जो वो इस्टेब्लिशमेंट उसकी अपनी है। यहाँ मेरे साथ उसके बचपन में जो भी बचपन या लड़कपन या जिस तरह का भी ताल्लुकात थे, और किसी वक्त अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके जिस डिपार्टमेंट में वो यहाँ काम करता था फैमिली प्लानिंग का था, और उसमें कोई एक लड़की थी जो ज़ौक़ और शौक़ की मारी हुई हाथ को या पामिस्ट्री को वो फॉलो करती थी। और उससे मुझे बड़ा ज़ोर लगाया कि जी मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया, तो वो मैं अगर मुनासिब हुआ तो आपको मैं गोश्त गुज़ार करूँगा। और इट वाज़ अमेजिंग। मैं हालांकि इस डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ, लेकिन कुछ उसका इसरार ऐसा था। और उसने कहा कि उसने 2-3 दफ़ा मुझसे पूछा भी है। एंड यूजुअली शी वाज नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग एनीबडी फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो अनमैरिड बच्ची थी और आम हालात में लोग जो हैं वो जो कुछ भी आप महसूस कर लें। तो इस तरह ये मामला जब हो गया तो वो उससे मैंने बात की। मैंने कहा यार हमने ये तय तो कर दिया, डेट भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई हमने मिठाई नहीं भिजवाई, कोई ऐसा सिलसिला नहीं। तो इज़न्ट इट नाइस के कुछ हम लेके भेज दें? तो मैंने कहा कि लेके दे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जो यहाँ की रवायात हैं उसके मुताबिक लेडीज़ को जाना चाहिए, और उस ज़माने में लेडीज़ ही जाती थी। तो मैं कहा वो नवाजिश से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि असल में उसकी जो मतलब
फैमिली या सिस्टर या जो भी थे, कुछ इंग्लैंड में थे, कुछ बाकी हज़ारा में थे। वो अपने वाले साहब के साथ यहाँ उस ज़माने में रहता था। तो उसमें मतलब क्या लगा कि चलो अभी चलते हैं, जाके परचेज़ कर लाते हैं। हमने अंदाज़न जाके उसके साइज़ को लिबर्टी मार्केट में, उस वक्त गोल्ड की मार्केट एक दुकान भी होती थी, तो वो हमने परचेज़ की और परचेज़ करके आए। इट लुक टू बी वेरी ब्यूटीफुल और सारी उम्र उन्होंने उसको यूज़ किया विद दैट एप्रिसिएशन, और वो लिंक जो उसका एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पे से हम आज फिर शाम को, चूँकि नवाज़िश अली ने आना होता था और कुछ और दोस्त भी आ जाते थे, लेकिन हम 3-4 तो ज़रूर होते। तो मैंने रात 12 बजे तक उसकी अपने मामलात की देखभाल करनी होती थी, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ही होते थे। तो गपशप भी रही और काम भी चलता रहा। तो उसमें उससे मैंने ज़िक्र किया, मैं कहा यार ये अंगूठी हमने कहा, मैं कहा यार ये तो बड़ी खूबसूरत हो गई, और ठीक है मैं बाजी से कल आज जाके ही दोनों बहनों से ज़िक्र करूँगा, तो ज़्यादा अगर ले जानी है तो मैं कहती 2 काफ़ी होंगी, मतलब हम कुछ बारात तो नहीं लेके जानी, सिर्फ ये करना है, एटलीस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो वो उसने दूसरे दिन मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन कर दिया कि जी वो मैंने तय कर लिया और आज हम जाएंगे, तो उनको इत्तला कर दो। मैंने इत्तला पहुंचा दी कि जी इस तरह 4-5 बजे इंशाल्लाह वो आ जाएंगी, और वो इस तरह अंगूठी वगैरह, तो वो बहरहाल वो जाके पहना के आई। और मतलब मैं ज़ाहिर है साथ तो गया, लेकिन मैं काफ़ी दूर नवाजिश के साथ रहा। उनको हमने जगह दिखा दी कि यहाँ आपने जाना है, तो उसके बाद हम और आधे घंटे या पौने घंटे में आपको पिक कर लेंगे। हो सकता है हम आधे घंटे बाद नवाजिश अली आके दरवाज़ा खटखटाएगा या बेल देगा, तो आप आ जाइएगा और हम इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे वापस। तो वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बखूबी तय हो गया। मतलब मिठाई वगैरह ये जो कुछ लवाज़मात थे वो साथ हमने कर दिए। अब वो दूसरे दिन मुझे ऐसे लगा जैसे ये बड़े ही ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे फ़ोन किया, मुझे मिलने के लिए आई, वो अंगूठी मुझे दिखाई कि लुक हाउ इट लुक्स टू बी। मैं उस वक्त भी सोच रहा था, आज भी सोचता हूँ, खुशी के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास ख़जाना हो, खुशी के लिए वो पुरखलूस दिल और निगाह होनी चाहिए, तो इंसान को सच्ची खुशी मिल जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों उससे खुश थे। लेकिन चूँकि मैंने एक चीज़ उनको कही थी कि ये मैं नहीं कर सकूँगा, अब मामला जब वो चली गई ना, तो उनकी दोनों माँ बेटियाँ अपनी एक सिस्टर के साथ वहाँ रिहाइश पजीर थीं मुगलपुरा में। तो उन्होंने कहा कि इनको ये क्यों नहीं कहती हो कि वो बेशक नवाजिश की सिस्टर्स से ज़ेवरात कुछ लेकर, तो अब वो उनको पता चल चुका था मेरे ताल्लुकात और ये वो, और हम सब एक दूसरे के लिए क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से चलते हैं। और कुछ वो असलम साहब जो मेरे हमजुल्फ थे आरफवाला में, जिनसे मेरी उनके घर में जाकर मुलाकात हुई थी, तो वो एक मेरे मोहल्लेदार ही निकल आए थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा कि इट्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बैक फॉर थिंग्स लाइक दिस। बहरहाल बैक तो करना ही पड़ेगा। नहीं, दोस्त है और उसकी सिस्टर्स हैं, हम एक दिन के लिए ही मांग रहे हैं ना। मैं कहा ये एक दिन के लिए भी तो मांग ही रहे हैं ना। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आज बात करूँगा, कल मैं बता दूँगा आपको।
वो मैंने उससे बात की, उसने कहा कि मसला ही कोई नहीं है, कि मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं उनसे। तो उनके भी एक बहनोई थे असलम साहब, वो मेरे साथ उनका ताल्लुक़ ऐसा ही था जैसे किसी बड़े का किसी छोटे भाई से या बेटे से या इस तरह के ताल्लुकात से होता है। वो कहने लगे कि ये तो तुम असलम साहब को कहो तो वो तुम्हें दे देंगे उठा के, तो मसला ही कोई नहीं है। बहरहाल वो तय पाया कि उसी दिन हम ले जाएंगे और वो खुद पहना देंगी और फिर उस तरह हम लेके तो ये वो आगाज़ था। वो अपने साथ जो कुछ भी लाई, वो चूँकि मैंने स्ट्रांगली कहा था कि बहुत आप अव्वल तो करें ही ना, बिल्कुल ना करें। तो उसमें वो एक पुराना रेडियो था उनके पास, 2 हदीसों की किताबें थीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मुकर्रर बाद में साबित हुईं। बहुत अच्छी मज़मून निगार थीं, बहुत अच्छी शायरा थीं, शेर का ज़ौक़ था उनको। तो इसलिए मेरे वालिद साहब मरहूम से बाद में उनकी बड़ी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तो ये मामलात अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान किए। फिर मैं आपको बताऊँगा कि चूँकि मेरे ज़हन में आ गया कि ये तो मुझे करना है अब इनके लिए, कुछ ना कुछ तो करना है। आज तो मैंने चले इनको पहना दिया, मांग-तांग के सब कुछ हो गया जो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन हो गया, चलें शुक्र उसकी ज़ात का। फिर मैंने एक वक़्त आया, मैं चूँकि जब ये शिफ्ट हो गए परमानेंटली टू लाहौर, मैं आया करता था ज़्यूरिख से स्विस एयर की फ़्लाइट पे दुबई, 1 आवर स्टे होता था वहाँ। जो गोल्ड की शॉप थी ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैं अपने जितना मेरा वो होते थे ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्योंकि मैं रास्ते में ज़रूरत में मेरी मीटिंग्स भी होती थी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल ट्रिप बन जाता था। तो यहाँ आके मैंने एक दिन उनको कहा कि मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो था 1 किलो, ये अब 1 किलो हो गया। ये तो कि हर 3 महीने बाद तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता था, वो मल्टीपल ट्रैवलिंग की। और मैंने कहा कि आपसे सिर्फ एक वादा लेना है, बच्चों की शादियां हों तो उसमें इसको इस्तेमाल, अगर मेरे पास उस वक्त ना हो सका तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा, और फिर जब मेरे पास होंगे तो मैं रिटर्न करने के काबिल हुआ तो ज़रूर कर दूँगा, वरना यूँ समझें क्या। उन्होंने कहा ये कहने की बात नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना देखूँगी, चीज़ आए कि मुझे मिल जाएगा। ये मकान जब मैंने ज़मीन ली तो आधी उनके नाम की थी। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत कुछ दे देती है। मैं उस वक्त भी सोचा करता था कि मुझे इसके मुकाबले में कितनी जो 2 या 3 रिश्ते आए थे वो ऐसे था जैसे दे वर जस्ट बाइंग मी, मतलब मुझे वो परचेज़ करने वाली बात थी। जी हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, बिकॉज़ मेरा आगे पीछे कोई नहीं है जी, वो तो सारे लंदन में हैं, बस ठीक है। ही इज़ द ओनली पर्सन। और ये इसके बारे में रिपोर्ट्स भी सारी हमने जो गेन की हैं वो सारी फर्स्ट क्लास हैं, तो एवरीथिंग गोज़ वेरी फाइन। इसका फिर डिटेल में इंशाल्लाह बाद में ज़िक्र करेंगे, कैसे हम उस दिन को हमने गुजारा, कैसे हम घर पहुँचे, नवाज़िश और उसकी सिस्टर्स का रोल क्या था, मेरे जो बॉस थे, एम्प्लॉयर मेरे साथ थे, उनकी मिसेस थी, उनके ऑफिसर थे जो जिनसे उनके ख़ानदानी ताल्लुकात भी थे, उनकी मिसेस थी। इस तरह मतलब लेडीज़ की अच्छी खासी शिरकत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं इजाज़त लूँगा आपसे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके ऊपर आसानियाँ नाजिल फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे आपको,
और मुझे भी इस सारे अमल में शामिल रखे। दुआ में मेरे लिए जगह रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।